आज की यह कहानी है मुंबई की रहने वाली एक सामान्य लड़की स्नेहा राउत की। स्नेहा की जिंदगी की कहानी शुरुआत में एकदम आम लगती है, लेकिन इसमें हुआ चमत्कार स्वामी समर्थ की कृपा का साक्षात प्रमाण है। स्नेहा राउत 25 साल की एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उनके घर में सब कुछ सामान्य था। स्नेहा की नौकरी, घर की जिम्मेदारियां और अब उनके जीवन का अगला कदम शादी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शादी की बात एक तनाव का विषय बनती चली। कई रिश्ते आए, कुछ बनते बनते टूट गए, कुछ में सामंजस्य नहीं बैठा। समाज के दबाव, रिश्तेदारों के ताने और उम्र की बढ़ती चिंता ने स्नेहा के मन को तोड़ना शुरू कर दिया। रातों को नींद गायब हो चुकी थी और दिन में चेहरे पर हमेशा चिंता की रेखा होती। उनकी मां को अपनी बेटी की यह हालत देखकर बहुत दुख होता। एक दिन उन्होंने स्नेहा से कहा, मुलगी, एक काम कर, शिर्डी जा, स्वामी समर्थांच्या चरणी जा आणि प्रार्थना कर. त्यांची कृपा घेतलीस तर नक्कीच तुला योग्य जोडीदार मिलेल. बेटी, शिरडी जा और स्वामी समर्थ के चरणों में जाकर प्रार्थना करो। उनकी कृपा से जरूर तुम्हें सही जीवन साथी मिलेगा। स्नेहा पहले तो हिचकिचाई। उन्हें लगा कि यह सिर्फ श्रद्धा की बात है, इसका उनके जीवन से क्या संबंध। लेकिन जब जीवन के सारे रास्ते बंद लगने लगे, तब उन्होंने एक निर्णय लिया, चलो एक बार शिरडी चलकर देखते हैं। शिरडी पहुंचने का अनुभव उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। जैसे ही वह स्वामी समर्थ के मंदिर के प्रांगण में पहुंची, वातावरण में फैली शांति ने उनके मन को छू लिया। मंदिर की घंटियां, भजन की मधुर ध्वनि और भक्तों के चेहरों पर झलकता विश्वास, यह सब स्नेहा के भीतर कुछ बदल रहा था। दर्शन के लिए लाइन में खड़ी होकर उन्होंने आंखें बंद की और मनोभाव से कहा, स्वामी, मैं थक गई हूं, मेरे जीवन का रास्ता दिखाइए। मुझे वह साथी दीजिए जो मेरे जीवन में सुख, सम्मान और समझ लेकर आए। उस क्षण उन्हें एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ, जैसे मन में छाया अंधकार धीरे धीरे मिटता जा रहा था। उन्होंने वहीं रुकने का निर्णय लिया और अगले कुछ दिन शिरडी में बिताए, ध्यान, प्रार्थना और मनन करते हुए। दिन बीतते गए और स्नेहा को महसूस होने लगा कि उनका मन हल्का हो रहा है। वह अब पहले जैसी चिंतित नहीं रही। मंदिर की शांति और स्वामी समर्थ के आशीर्वाद ने उनके भीतर एक नई ऊर्जा भर दी थी। कुछ सप्ताह बाद स्नेहा जब घर लौटी तो उनमें एक नया आत्मविश्वास था। उन्होंने ठरवले निर्णय लिया कि अब वह खुद अपने लिए सही निर्णय लेंगी। उन्होंने रिश्तों को सिर्फ समाज या परिवार की उम्मीद से नहीं, बल्कि अपने मन की शांति के आधार पर देखना शुरू किया। कुछ महीनों के भीतर एक रिश्ता आया जो अलग था। लड़का शिक्षित, विनम्र और स्नेहा के विचारों से मेल खाने वाला था। दोनों परिवारों की मुलाकात हुई और सभी को लगा, हाँ, यही सही है। कुछ ही महीनों में उनका विवाह तय हो गया। विवाह के बाद जब किसी ने उनसे पूछा कि उन्हें इतना अच्छा जीवन साथी कैसे मिला, तो स्नेहा मुस्कुराई और बोली, स्वामी समर्थ की कृपा के बिना यह संभव ही नहीं था। मैं जब शिरडी गई थी तब मेरे मन में केवल भय और असुरक्षा थी, लेकिन वहां जो शांति और विश्वास महसूस किया, उसने मुझे बदल दिया। अब स्नेहा रोज सुबह स्वामी समर्थ की तस्वीर के सामने दिया जलाती है और ध्यान करती है। वह कहती है, स्वामी समर्थ ने मुझे सिखाया कि जब जीवन में सब कुछ धुंधला लगे, तब भी श्रद्धा और धैर्य बनाए रखना चाहिए। संकट चाहे कोई भी हो, जब मन में विश्वास हो तो मार्ग स्वयं स्पष्ट हो जाता है। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन की किसी कठिनाई से गुजर रहा है, चाहे वह विवाह का सवाल हो, करियर की चिंता हो या जीवन में ठहराव। स्नेहा का अनुभव हमें सिखाता है कि श्रद्धा और स्वामी समर्थ के आशीर्वाद से कोई भी कठिनाई असंभव नहीं। जब हम अपने भय को छोड़कर ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तब जीवन अपने आप संवरने लगता है। आज भी जब स्नेहा अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखती है, तो वह केवल एक बात कहती है, स्वामी समर्थ सिर्फ इच्छा पूरी नहीं करते,
वह हमें सही दिशा और सही सोच देते हैं। और यही है स्वामी समर्थ साक्षात्कार की एक सच्ची कहानी, जहां श्रद्धा ने जीवन बदल दिया।